गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा छठी का छठा पाठ पढ़ेंगे जो कि है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। परिवर्तन शब्द आप जो परिचित हैं इस शब्द से। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। जैसे पेड़ों से पत्तियां टूटती हैं, खाना बनाते हैं हम तो खाने की पहले की अवस्था और पके हुए खाने की अवस्था अलग अलग होती है। इसी प्रकार यदि हम किसी ईंधन को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उसकी पहले की अवस्था और बाद की अवस्था में परिवर्तन हम देखते हैं। तो इस तरह कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला है वांछनीय परिवर्तन। वांछनीय शब्द का मतलब है जो हम चाहते हैं। तो ये वो परिवर्तन होते हैं जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये परिवर्तन हो जाए तो उन्हें हम वांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, ईंधन का जलना या भोजन का पकना, ये सभी के सभी वांछनीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके विपरीत जो है वो है अवांछनीय परिवर्तन, यानी जो हम नहीं चाहते। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। ऐसे परिवर्तनों को अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का खराब होना, ये भी एक परिवर्तन है, लेकिन ये ऐसा परिवर्तन है जो हम नहीं चाहते। इसी प्रकार कांच के गिलास का टूटना, ये भी परिवर्तन है और इसे भी हम नहीं चाहते। तो ये अवांछनीय परिवर्तन के श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगले प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो है उत्कर्मणीय परिवर्तन। उत्कर्मणीय शब्द का मतलब होता है जिन्हें दोबारा पलटा जा सके। इसकी परिभाषा देखिए, वे परिवर्तन जिन्हें विपरीत किया जा सकता है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला और फिर उसको वापस पहली अवस्था में हम ला सकें। यहाँ पर देखिए उदाहरण में, जैसे पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्पन द्वारा उसके वाष्प बन जाते हैं, यानी भाप बन जाती है। और जब इस भाप को ठंडा किया जाता है, यानी उल्टी दिशा हो गई, विपरीत दिशा, जब इसको ठंडा किया जाता है तो संघनन द्वारा हमें पुनः पानी प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? उत्कर्मणीय परिवर्तन। मैं आपको यहाँ पर कुछ और परिवर्तन दिखाती हूँ। जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास एक रबर बैंड है। अब हमने इसको खींचा तो ये बढ़ गई और इसको छोड़ा तो ये वापस अपनी उसी अवस्था में आ गई। इसी प्रकार जैसे ये गुब्बारा है, इसको यदि फुला दिया जाए तो इसमें हवा भर गई और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये वापस उसी अवस्था में आ गया। तो ये परिवर्तन कैसे हैं? उत्कर्मणीय, यानी इन्हें विपरीत किया जा सकता है। इसी तरह अब जैसे मेरे पास ये एक कागज़ है, कागज़ को मैंने फोल्ड करके यहाँ पर एक हवाई जहाज़ जैसी आकृति दे दी, बनाया हवाई जहाज़, और अगर इसको मैं पूरा खोल दूँ तो ये पुनः मुझे कागज़ के रूप में ही प्राप्त हो जाता है। दूसरे प्रकार के परिवर्तन जो हैं वो हैं अनुत्कर्मणीय। इसी का उल्टा विपरीतार्थक शब्द है ये अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। वे परिवर्तन जिन्हें विपरीत नहीं किया जा सकता उन्हें हम अनुत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे दूध से दही जमना। अगर हमने एक बार दूध से दही को जमा दिया तो हम वापस उसे दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसी तरह कागज़ का जलना, कागज़ जब जल जाएगा तो उससे पुनः कागज़ प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह भोजन का पकना, एक बार अगर हमने भोजन को पका दिया तो पुनः हम उससे जो हमारा कच्ची सामग्री थी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरे पास सूखा आटा है जिसे मैंने गूंद लिया, तो ये एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। और ये कैसा परिवर्तन है? अनुत्कर्मणीय। अब यहाँ पर मैंने आटे से रोटी बेल ली, तो ये परिवर्तन लेकिन उत्कर्मणीय हो सकता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको दोबारा से पूरा रोल करके ऐसे इकट्ठा करके दोबारा से इसको हम बेल सकते हैं, यानी ये इसी अवस्था में दोबारा आ गया। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? उत्कर्मणीय। अब देखिए मैंने उस रोटी को दोबारा से बेल लिया, तो
तो ये दोबारा उसी आकार में आ गई, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब हम इसको तवे पे डाल देते हैं, यानी इसको पकाने की प्रक्रिया करेंगे। तो पकने के बाद हम इसे पुनः उसी अवस्था में, यानी आटे वाली अवस्था में नहीं ला सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय। यहाँ पर हमने इस रोटी को पका दिया, तो इसे पुनः हम आटे वाली अवस्था में अब नहीं ला सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन ये दूसरी तरफ वांछनीय परिवर्तन भी है, क्योंकि हम कच्चे आटे को तो नहीं खा सकते थे और हमने यहाँ इसको पका लिया। तो हमने जो वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन पढ़े थे, उसमें ये कैसा परिवर्तन है? भोजन का पकना, वांछनीय परिवर्तन। दूसरा उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए, मैंने फ्रिज में से कुछ बर्फ़ निकाली है। तो शुरू में ये किस अवस्था में थी? पानी में। और फिर हमने इसको ठंडे करने के लिए फ्रिज में रखा, तो ये जम गई, बर्फ़ बन गई इसकी। अब मैंने इसको पुनः बाहर निकाल दिया, तो यह पुनः परिवर्तन हो रहा है, यानी ये पुनः पानी में परिवर्तित हो रही है। तो ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। थैंक यू।